हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचर वर्ल्ड बीएलपी में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मैथ से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम यूपीटीटी, सीटीईटी या अन्य राज्यों के टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यह टॉपिक मैं जो लाया हूँ आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। संख्या पद्धति, इससे आपके टीटी में या यूपी टीटी हो या कोई भी राज्यों के टीटी हो, इसमें आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। अगर ज़्यादा बनाएगा तो 4-5-6 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे मैं रिलेटेड आपके लोगों के लिए इसलिए मैं बेसिक से लाया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना पड़े। पूरी टॉपिक जो है ये आप लोगों की बेसिक से है। ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छी है। ऐसे में मैथ आप लोगों को कोई भी ऐसे में यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड नहीं कराया है अभी तक। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए लाया हूँ, ताकि आप लोग इससे पूरी तरह से मैथ्स का जो डर है वो आप लोगों का दूर हो, और मैथ में आप लोग अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, अब संख्या पद्धति चैप्टर भी है और संख्या पद्धति से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या लिखा, 1 करोड़ तक की संख्याओं का लिखना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी संख्यांक लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वह अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इसी 9-10 संख्याओं का प्रयोग हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो जितनी मतलब कोई भी संख्या हो, या 1000 हो या 2000 हो, लेकिन हमको प्रयोग किसका करना है, इतनी ही संख्याओं का, 10 ही संख्याओं का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग बिल्कुल इसमें से पूरा डिटेल्स में आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो मैथ से संबंधित आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम रह जाए, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट वाइड प्रोवाइड करा दूंगा यूपी टीटी एग्जाम से पहले। ये समझ लीजिए, ये आप लोगों की यूपी टेट की बहुत ही स्पेशल क्लास है। मतलब इससे, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बिना संख्या पद्धति के क्वेश्चन, बिना संख्या पद्धति चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं यूपीटीटी में। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक से लाया हूं, ताकि उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेपर देते समय ना हो। ठीक है, अब देखिए आइए जानते हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल मतलब इतने छोटे से, हाँ बिल्कुल बेसिक से लाया हूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू से आप लोग बिल्कुल समझिए इसको। ठीक है, मैथ में कोई डाउट्स ना रह जाए। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, अब यहीं पे आप लोगों की कंफ्यूजन, अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या है आगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हुई सबसे छोटी संख्या। अब देखिए हम लोग को मैथ में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो है नहीं कि पहले हम लोग हजार पढ़ेंगे, फिर मतलब सैकड़ा पढ़ेंगे, फिर दहाई पढ़ेंगे, फिर इकाई। हमको लोगों को ये नहीं पढ़ना, हम लोग को मतलब शुरुआत से पढ़ना, मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और अरब तक, करोड़ तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, मैथ की शुरुआत होती है। ये आपका मैथ बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। ठीक है, 1 से 5 की, 5 तक मतलब पूरी छोटी संख्या। 1 अंकों की छोटी संख्या 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000 और 5 अंक की 10,000 हुई। ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 10,000। ठीक है, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, अब इसमें है कि 6 अंकों, देखिए इसमें है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1,00,000 है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,00,000 है। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, आप लोग सोच रहे हैं इतने मतलब बिल्कुल बेसिक से है आप लोगों का ये मैथ, बिल्कुल बेसिक से, ताकि
कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को मैथ में हो ही ना, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए अब इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का कैसे ये पता लगे कि ये 1 लाख है, ये 10 लाख है, ये 1 करोड़ है, ठीक है। तो देखिए उसको भी देख लीजिए आप लोग। अब देखिए कैसे इसको हम लोग काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इकाई हो गया, ये हो गया दहाई हो गया, ये हो गया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया। ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बताइए। तो ये भी आपका लोगों का कॉन्सेप्ट 1 करोड़ वाला भी क्लियर हो। ऐसे ही हम लोग गिन के यहाँ पे लिखते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए काउंट कर लीजिए, इकाई हो गई ये, दहाई हो गया ये, सैकड़ा हो गया ये, हजार हो गया ये, 10,000 हो गया ये, और लाख हो गया ये। तो क्या होगा, 1 लाख ही आपका होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए काउंट करना कैसे काउंट करनी है, मतलब नंबर्स को ऐसे ही काउंट करके लिख देना आपको, ठीक है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख, 7 अंकों की छोटी संख्या 10 लाख, और 8 अंकों की छोटी संख्या कितनी हुई, 1 करोड़ होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अब आपको लोगों की होगी छोटी, जो स्मॉल नंबर से वो मतलब क्लियर हुआ। अब क्या है, इसी प्रकार बड़ी, मतलब भाई छोटा हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, बड़े की तरफ बढ़ेंगे। तो अब क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, ठीक है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। देखिए अभी जब मैं शुरुआत किया हूँ संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम की, तो उसमें मैंने बताया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी आप लोग अंक लिखेंगे उसमें से यही 10 अंक जो हैं 0 को लेके 9 तक यही यही रहेंगे उसमें, और कोई अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, ठीक है। 1 अंक की आप लोगों से पूछा मतलब 9 हो गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गई। अब देखिए उसके आगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी। अब आप लोगों को मैं इसमें भी काउंट किया हूँ, इसमें देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा, इकाई दहाई, ये होगा इकाई हो गया आपका, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार हो गया। तो क्या होगा, 9,999 आपका हो गया। ऐसे थोड़ी लिखा गया है, इसमें बिल्कुल काउंट करके लिखा गया, मतलब कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें ना पड़े, बिल्कुल बेसिक से मैथ है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 5 अंकों की देख ली, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 99,999, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने इसको हिंदी में भी टाइप किया हुआ है, ताकि आप लोग पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों का पूरा मैथ का एकदम से क्लियर रहे, ठीक है। चलते हैं अब आगे क्या है फिर है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये क्या है आपका, अब ऐसे आप लोग काउंट कर लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 9,99,999, 9,99,999 होगा, ठीक है। ये हुआ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब फिर काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया कि 99,99,999 होगा, ठीक है। मतलब पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये आपके संख्या पद्धति। अब ये वाला भी देख लीजिए। अब क्या है, ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको भी देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 9,99,99,999, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप लोगों का क्लियर होते चला संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब इसमें ये वाला देखिए, मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, इसमें से देख लीजिए आप लोग बिल्कुल। क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या हो गया, 9,99,99,99,999, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आया नहीं है, आराम से समझिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप लोगों के समझ में ना आए, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अब आप लोगों को काउंट करना बिल्कुल समझ में आ गया हो कि कैसे काउंट करना है हम लोग को, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। अब संख्याओं के प्रकार मतलब कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए,
संख्याओं के मतलब संख्या को कितने प्रकार में विभाजित, कितने भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए नंबर 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, उसमें क्या हो कि जीरो, जो जीरो लगता है शुरुआत में वो ना रहे, तो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। एक बात और, इसमें निगेटिव संख्याएं नहीं ली जाएंगी। प्राकृतिक संख्या में जो नेचुरल नंबर आपकी होती हैं, इसमें क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं और इसमें क्या होता है, निगेटिव संख्याएं नहीं ली जाती हैं। मतलब बिल्कुल बेसिक से है आप लोगों का, ये पूरा आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इसमें आप लोगों को डाउट्स रह नहीं जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या आप लोगों के समझ में आ गया क्या है। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, और इसमें किसी भी ऋणात्मक संख्या को शामिल, ऋणात्मक नंबर को, नेगेटिव नंबर को शामिल नहीं किया गया। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है आप लोगों के, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब चलते हैं पूर्ण संख्या पर, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं भी देखिए, पूर्ण संख्या में बस केवल प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो किससे स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। इसमें भी निगेटिव नंबर को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। निगेटिव नंबर को शामिल नहीं किया जाता है पूर्ण संख्या में। तो ये किससे स्टार्ट होती हैं, ये जीरो से स्टार्ट होती हैं। और प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। और ये जीरो से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। इसमें भी निगेटिव संख्या को स्थान नहीं मिलता, मतलब निगेटिव संख्या इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। अब कौन सी संख्या है, अब है आप लोगों की पूर्णांक संख्या। हमें तो लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इतने मतलब बेसिक से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स में, नंबर सिस्टम और भी जितने चैप्टर हैं टीचिंग एग्जाम से संबंधित, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को रह जाएगी, ठीक है, अच्छे से हो जाएगी सब। अब क्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या देखिए, इसमें अब देखिए आप लोगों का निगेटिव भी है और जीरो भी है, पॉजिटिव भी। तो ये संख्याएं जो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो, इनफाइनाइट से स्टार्ट होती हैं, फिर निगेटिव भी आती हैं, फिर जीरो भी इसमें शामिल किया जाता है और पॉजिटिव भी आती है। मतलब ये क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, और इसमें क्या होता है, जीरो भी शामिल किया जाता है। तो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, समझ में आई। अब चलते हैं आगे, क्या है, सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है कि जो संख्याएं दो से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। दो से मतलब केवल ओनली वन, दो से, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो, अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है, ये सब दो से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब विभाजित हुए, इवन नंबर, सम संख्याएं। तो इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, मतलब सम संख्याएं कहते हैं। इजी में देख लीजिए, आप लोगों को मैं पूरा दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुई, सम संख्या। अब विषम संख्या क्या है, देख लीजिए। विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो दो से विभाजित, या दो से कुछ लोग कटना बोलते हैं, तो जो दो से नहीं कटती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, जो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो ये आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 8 नंबर इसको कहते हैं इंग्लिश में, 8 नंबर। और ये देख लीजिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भी है दिया हुआ, क्या है, 1, 3, 5। तो ये क्या है, ना 1 2 से कटेगा, ना 3 कटेगा, ना 5 कटेगा, ठीक है। दो से ये कोई भी संख्याएं नहीं कटेगी, ना 7 कटेंगी, ना 9 कटेंगी, ना 11 कटेंगी, ना 13 कटेंगी, डट डट ऐसे ऐसे हैं आगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हुआ क्लियर विषम संख्या का। अब चलते हैं आगे, क्या है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या है, इसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, भाज्य संख्या में देखिए आप लोगों को सम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर है। सम संख्या में क्या होता था कि उसमें केवल दो से ही डिवाइड करना है, ठीक है, सम संख्या को। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है कि ये है कि वो विभाजित हो जाए, ये जरूरी नहीं कि वो उसमें उसको दो से ही विभाजित किया जाए, ठीक है। ये आप लोग अंतर अपना समझ के रखिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का मेन डिफरेंस है, यही कई लोग भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं उसमें ये
को प्राइम नंबर जो होती है, को प्राइम नंबर में क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जैसे वो संख्याएं, ये जरूरी नहीं कि दो से ही विभाजित हो, किसी से भी जैसे 2, 4, 6, 8, 9। तो ठीक है, अब जैसे देखिए आप लोग तुरंत यहाँ पे सवाल करें कि 9, तो 9 ये नहीं कहा गया भाज्य में, भाज्य में कहा है किसी से भी डिवाइड हो जाए, मतलब 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएंगी, ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें यह जरूरी नहीं है कि ये 2 से ही डिवाइड हो, किसी से भी कोई भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपकी हुई कि 15 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, और क्या नाम से 16 हो गया, 21 हो गया, ये भी विभाजित है, क्योंकि ये 21 किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से 1 जा 21 होता है। ठीक है, तो इसमें यह नहीं रखा गया है कंडीशन, यह नहीं कि इसमें केवल 2 से ही हो, इसमें केवल कंडीशन है कि किसी से भी विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर कहलाएंगी। और उसमें क्या था, सम संख्या में, सम में कंडीशन था आप लोगों के सामने कि सम में क्या होती है कि वो संख्याएं जो केवल 2 से ही विभाजित हो, मतलब जैसे देख लीजिए आप लोगों को ये सम संख्या, ठीक है, तो इसमें क्या था कि यह 2 से ही विभाजित हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 40, 60, ये था। ठीक है, तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। चलते हैं अब आगे, क्या है अभाज्य संख्याएं। क्या है अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे या तो वो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 11, ये सब क्या है, ये स्वयं से ही कट सकती हैं और किसी से भी ये कट नहीं सकती, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो संख्या का आप लोगों का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिली, और कौन सी जानकारी मिली आप लोगों को, अंकों का काउंट करना भी आप लोगों को मैंने पूर्ण रूप से बता दिया। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आप लोगों के हुए क्लियर। अब मैं चलता हूँ आगे स्थानीय मान पे। ठीक है, बिल्कुल ही मैं बेसिक से आप लोगों को लिए चल रहा हूँ, ये समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से मैथ आप लोग ये समझ लीजिए, मैथ से डरना तो दूर, मैथ में आप लोग अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब क्या है स्थानीय मान, किसी संख्या में, किसी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में क्या होते हैं, प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं, नंबर 1 अंकित मान और नंबर 2 स्थानीय मान। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, अंकित मान, और नंबर दूसरा क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, अब अंकित मान के बारे में जानते हैं, देखिए मैं आप लोगों को पूरा समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी थोड़ी भी प्रॉब्लम इसमें, मतलब कोई भी डाउट आपका रह ना जाए। अब अंकित मान में देखिए क्या होता है, अंकित मान जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वही रहती है। ठीक है, जैसे जो स्थानीय मान में उसकी वैल्यू है वही अंकित मान में भी उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अंकित मान में वैल्यू जो क्या होती है, चेंज नहीं होती, मतलब इसको आप लोग याद रखिएगा कि अंकित मान में वैल्यू चेंज नहीं होती। और स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, अंकित मान में क्या होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होता है, और स्थानीय मान में वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट है आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। एक बार और देखेंगे चूंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थानीय मान आपका होगा। अब देखिए स्थानीय मान से संबंधित कुछ टॉपिक और है। स्थानीय मान इक्वल टू क्या होता है, अंकित मान क्रॉस स्थान का मान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग घेर लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों के जितने भी टीचिंग एग्जाम आने वाले हैं, अभी आप लोगों का जल्द में ही यूपीटीटी, सीटीईटी जो सेंट्रल लेवल का टेट है, ये सब इसका सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सीटीईटी से संबंधित हमारे जो चैनल टीचर वर्ल्ड बीएलपी जो है, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, इस पे आप लोगों को कुछ कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव टैगोर हो गए, कुछ पेडागाजी से संबंधित भी वीडियो पुराने पढ़े हों, वो आप लोगों को मदद करेंगे सीटीईटी में। कुछ वीडियो आप लोगों की वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है और जीन पियाजे वगैरह, इनको हम जल्द ही डाल देंगे चैनल पे, आप लोगों को इससे भी बहुत ही मदद मिलेगी। ये समझ लीजिए सीटेट में आप लोगों के 120 प्लस दिलाने के, मतलब आप लोग पाने के काबिल हो जाएंगे इस चैनल से पढ़ेंगे अगर। कुछ वीडियो जो बचे हैं उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये यूपीटीटी से संबंधित है या अन्य राज्यों के टेट से संबंधित है। ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिए कि इसमें सीटीटी में नहीं पूछा है। आप लोग देखे होंगे, पेपर उठा के देख लीजिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में कम से कम 3 से 4 नंबर का पूछा गया है सीटीईटी में, तो यह भी उसके लिए भी, सीटीईटी के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है।
तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक क्या करेंगे, लाइक करेंगे। अब देखिए नोट करके कुछ इसमें टॉपिक है, चूंकि आप लोग देख लीजिए, कोई कहीं भी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखे होंगे इतने बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है। आप लोगों को बस वैसे क्वेश्चन हल करा देते हैं, चले जाते हैं, क्वेश्चन हल करा देते हैं, चले जाते हैं। ये मैं इसलिए बेसिक से लाया हूँ ताकि मैं कई लोगों को देखा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब बेसिक से कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो इसीलिए मैं लाया हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ की जानकारी हो, जो मैथ का डर है वो दूर हो जाए, ठीक है। लिखते तो बहुत लोग हैं कि मैथ का डर दूर, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे बस करा के मतलब ऊपर ही बस चले जाते हैं, कुछ उसमें बताते वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए मैं लाया हूँ, ताकि आप लोगों को मैथ का जो रियलिटी में आप लोगों का फेयर लग रहा है वो आप लोग उससे बिल्कुल दूर हो जाए और इसमें इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करें, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट बहुत है, मतलब जब आपको समझ में आएगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। डेली बाई डेली आप लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इतने बेसिक से लाऊं ताकि कोई भी डाउट्स जो आप लोगों के हैं वो क्लियर रहे, बिल्कुल कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो अब देखिए नोट में क्या है, संख्याओं, हाँ, नंबर 1 में संख्याओं के स्थानीय मान नहीं होते हैं, यहाँ पे थोड़ा मान आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मान नहीं होते, संख्या में निहित अंकों के क्या होते हैं, स्थानीय मान होते हैं। संख्या में प्रत्येक स्थान का मान अपने दाएं स्थान के मान से 10 गुना होता है, ठीक है। संख्या में प्रत्येक स्थान का मान अपने दाएं स्थान के मान से 10 गुना होता है। ये सब जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेसिक हैं, और बहुत ही, ये समझ लीजिए, परीक्षा से संबंधित आप लोगों के हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, जीरो का प्रत्येक स्थान पर स्थानीय मान क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का संख्या पद्धति से बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड टॉपिक, जो आप लोगों के एग्जाम में कम से कम यहीं से 3 से 4 नंबर ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आप लोग जानते हुए भी गड़बड़ कर दें। जैसे कौन कौन से टॉपिक, नंबर सिस्टम हो गए, ये विषम संख्याएं, क्रो प्राइम नंबर, आड नंबर, ये इंटीजर, होल, जितने भी नंबर हैं इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो दोस्त आप लोगों के छूटे हुए हैं उनको आप लोग बताएंगे, उनके पास शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक करेंगे। और जो भी टॉपिक आप लोगों का सीटीईटी से या यूपीटीईटी से या अन्य राज्यों के टीटी से बचा हुआ है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर